तो चलिए एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की नई साजिश, जब पाक एयर स्पेस में विमान बढ़ाए गए हैं, पाक एयर स्पेस में नागरिक विमान देखे गए, पाक एयर स्पेस में 20 से 25 फ्लाइट देखी गई है। और इससे समझा जा सकता है कि देखिए अपने ही लोगों को सामने ला रहा है पाकिस्तान और उनकी आड़ में यह हमले करने की कोशिश है और उनकी जान की परवाह पाकिस्तान को कम से कम बिल्कुल नहीं है। चलिए इसे और गंभीरता से समझते हैं, इसकी तह तक जाते हैं और रुख करते हैं सहयोगी विजेंद्र का। विजेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार मार खा रहा है, अब वो सिविलियंस का सहारा ले रहा है और वो मुमकिन है कि एयर में हमारे जो ड्रोन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अपने सिविलियंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और क्योंकि जो फ्लाइट्स मूव कर रही हैं, मुमकिन है कि उसमें से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है, शायद वो इस रणनीति पर काम कर रहा है कि हमारा कोई ड्रोन, हमारी कोई मिसाइल अगर सिविलियंस को अटैक करती है तो इंटरनेशनली ये प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है कि देखिए कॉमन सिविलियंस को मारा जा रहा है। और इसीलिए जरा इस पूरे में आपको देखिए, यहां से आप ये इंडिया जिसका पूरा का पूरा एयर स्पेस जो पाकिस्तान के साथ लग रहा है, उसके अंदर कोई फ्लाइट नहीं है। एक तरीके से ये पूरा एयर नॉटम क्रिएट किया गया है और वो आप श्रीनगर से लेकर और राजस्थान के उत्तर लाई तक आपको कोई फ्लाइट नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जरा देखिए, अब पाकिस्तान के कौन कौन से पहले एयरपोर्ट्स को देखिए, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान और इधर ये काबुल अफगानिस्तान का। ये मेन एयरपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के मेन एयरपोर्ट्स, जहां से वो सिविलियंस फ्लाइट के जरिए उड़ान भर रहे हैं। और कितने वहां पर प्लेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, जरा इसको भी देखिए। ये सारे वो प्लेन्स हैं जो इस वक्त एयर स्पेस के अंदर हैं और ये पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं। अब जरा सोचें, इनमें से कई ऐसे हैं जो एक ही पोजीशन पर इस वक्त 3 से 4 प्लेन्स हैं जो पैसेंजर प्लेन्स हैं। हालांकि इसकी जब आप एक एक को ट्रैक करेंगे तो इनमें से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी, लेकिन ये पाकिस्तान का डर के मारे अपने सिविलियंस को आगे करने का वो तरीका जिसमें वो इंटरनेशनल प्रेशर शायद भारत पर बनाना चाहता है, लेकिन वो भूल गया है कि हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइल्स इतनी अचूक है कि जब पहले दिन हमने 9 ठिकानों को लॉक करके वहां अटैक किया था तो पिन पॉइंट अटैक किया था विदाउट एनी एरर। इसलिए भारत बखूबी समझता है। और कल भी देखिए जिस तरीके से कल बाकायदा यूएई से एक फ्लाइट पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी, एयर स्पेस के अंदर पहुंची थी, उस दौरान भी भारत का पूरा रडार सिस्टम एक्टिव हो गया था। लेकिन अंत में भारत के रडार सिस्टम ने यह ट्रैक किया कि वो एक पैसेंजर फ्लाइट है। हालांकि उसको लेकर भी कई तरह की अफवाहें उड़ी कि वो वॉरहेड को लेकर, वेपन्स को लेकर, बारूद के गोले को लेकर, या जिसे हम कहते हैं मिसाइल को लेकर वो इंडियन एयर स्पेस की तरफ बढ़ रही है। पूरा हमारा एयर स्पेस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन वो क्योंकि पैसेंजर फ्लाइट थी इसलिए हमने रिएक्ट नहीं किया। और ये पाकिस्तान के बचने का वो गंदा तरीका है जिसमें वो अपने सिविलियंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान से श्वेता कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री जब ये कह दें कि मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को अब बॉर्डर पर लाया जाएगा, और ये वहां के विदेश मंत्री का ऑफिशियल बयान है संसद के अंदर, तो सोचिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल विजेंद्र, ठीक कहा आपने कि कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। यही वजह है कि तो चाहता है कि भारत जब अटैक करे तो इनके विमान में अटैक करे, इनके लोगों को नुकसान हो और उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोना रोए कि भारत ने हमारे लोगों पर हमला किया, हमारे लोगों को टारगेट किया। लेकिन जबकि साजिश ये पूरे पाकिस्तान की है और वो इससे नजर भी आई है, जिस तरह से विजेंद्र ने भी मैप के जरिए समझाया। चलिए इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द